नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी के बारे में। देश की एक महत्वपूर्ण नेता, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इनके बारे में जितना कुछ जानने को मिले कम है। हालांकि विवादास्पद रहा है इनका प्रधानमंत्री का काल, खासकर इमरजेंसी को लेकर। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा तब की जब वह न मंत्री थी न प्रधानमंत्री। बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू की वह गलती जिसकी वजह से असम चाइना के हाथ पे जाते जाते बच गया। यहाँ पर इंदिरा गांधी की अहम भूमिका थी दोस्तों। और मैं बातें जो भी करूँगा वो तथ्य के आधार पर करूँगा, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर नहीं। ये एक बुक है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी है, पुपुल जयकर ने इसे लिखा है। इसी के आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा असम के संदर्भ में। बात 1949 की है, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया और तिब्बत के गुरु दलाई लामा भारत में शरण लिया। हालांकि खुद नेहरू जानते थे कि दलाई लामा को शरण देना भारत के लिए हितकर नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर दलाई लामा को शरण दिया गया। न केवल दलाई लामा को बल्कि उनके हजारों अनुयायियों को भारत में शरण दिया गया। इसके बाद से चीन भारत से चिढ़ सा गया और वे अपनी पॉलिसी को फॉरवर्ड कर दिया और एग्रेसिव कर दिया, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। इस दौरान भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वे थे वीके कृष्णन मेनन। वीके कृष्णन मेनन ने आर्मी की जो तैयारियां हैं इसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू को जो रियलिटी थी उससे अवगत नहीं कराया था। जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि भारत एक स्वयंभू देश है, एक सॉवरेन कंट्री है, वो चाइना के दबाव में या किसी देश के दबाव में क्यों आए। 1959 के बाद चाइना ने तिब्बत की ओर कई सारे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। चाइना ने एक रोड बनाना शुरू किया जो कि तिब्बत को सिंकियांग से जोड़ता था और ये रास्ता भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता था अक्साई चीन से। और चाइना आर्मी ने बहुत सारे भारतीय पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। यहाँ पर नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। नेहरू ने भी अपनी मिलिट्री पॉलिसी को फॉरवर्ड कर दिया और मिलिट्री को अपर हैंड दिया गया कि वे भारतीय पोस्ट को छुड़ाने के लिए कुछ भी करें। इसी दौरान चाइना ने भी अपने मिलिट्री पॉलिसी को ज़्यादा एग्रेसिव करते हुए नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख की तरफ से आक्रमण कर दिया भारत की तरफ। उस समय ये बात नवंबर-अक्टूबर की है 1962। उस दौरान भारतीय आर्मी वेल इक्विप्ड नहीं थी। भारतीय सेना के पास वैसे युद्ध वाली जहाज़ें नहीं थी जिसका प्रयोग कर पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध जीता जा सके। इनफैक्ट भारतीय आर्मी के पास, भारतीय सेना के पास वैसे कपड़े भी नहीं थे जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र पर जो ठंड है उससे लड़ा जा सके। ऐसे हालात में मिलिट्री पॉलिसी को फॉरवर्ड करना ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद भी उनको पता नहीं था कि भारतीय मिलिट्री कितना मजबूत है और नहीं है। इसी दौरान भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमाते चाइनीज आर्मी आगे बढ़ते गए। बोमडीला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कहा जाता है कि प्लेन क्षेत्र का गेटवे है। बोमडीला पर चाइना का कब्जा हो गया था और चाइना धीरे धीरे असम की ओर बढ़ने लगा था। इस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फटकार लगाई और जवाहरलाल नेहरू को कहा कि वे एक स्वप्न दुनिया में जी रहे हैं, रियलिटी से उनका कोई वास्ता नहीं। इसी दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एक हारे हुए राजा की तरह ऑल इंडिया रेडियो पर असम के लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाई और उनका टोन ऐसा था मानो असम चाइना के कब्जे में चला गया है। इस रेडियो स्पीच के बाद असम के लोगों में बहुत गुस्सा आया। असम के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे भारत के हिस्से में हैं या चाइना के हिस्से में। दे वर रियली वेरी एंग्री।
एंड अपसेट। इसी दौरान तेजपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था वो भी तेजपुर को छोड़कर भाग गया। सेना मिलिट्री जिनका रोल था कि वहाँ के असम के लोगों को सुरक्षा करना, वह भी रिट्रीट हो गए, वापस आने लगे। ऐसी हालात में जब लगा कि असम चाइना के हाथ में जाने वाला है, इंदिरा गांधी, उस समय वे न प्रधानमंत्री थी न ही मंत्री, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वे असम के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होंगी और वे तेजपुर जाने का फैसला ली। इस फैसले से हालांकि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे, गुस्सा थे। वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी की जान को कोई खतरा हो या चाइनीज़ आर्मी इंदिरा गांधी को किडनैप कर ले, लेकिन इंदिरा गांधी कहाँ मानने वाली थी। वे एयरक्राफ्ट से पहले गुवाहाटी पहुंची और फिर हेलीकॉप्टर से तेजपुर का नज़ारा बहुत ही भयावह था। लोग तेजपुर को छोड़कर भागने के इरादे से इंदिरा गांधी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वे किसी तरह उनको वहाँ से निकाले, लेकिन इंदिरा गांधी डटी रही। वे लोगों को बोली कि वे यहीं रहेंगी और जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जाएगी। राशन समाप्त होने वाले थे, रोड्स ब्लॉक हो गए थे। किसी तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी राशन का अरेंजमेंट करवाया। ऑफिसर्स जो कि भाग चुके थे तेजपुर से, उनको वापस बुलाया। चाइनीज़ आर्मी केवल 30 माइल्स दूर थी तेजपुर से, लेकिन अचानक से 19 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर की घोषणा की। सीज फायर के पीछे रसिया का बहुत बड़ा हाथ था और भारत ने भी उसी दिन यूएस से एयर सपोर्ट मांग की थी और एयर सपोर्ट यूएस का मिलने वाला था, लेकिन चाइना नहीं चाहता था कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए और सीज फायर की घोषणा कर दी। इस प्रकार युद्ध भी समाप्त हो गया और इंदिरा गांधी ने दिखा दिया कि वे आने वाले समय की एक बहुत बड़ी नेता बनने वाली हैं। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। वे उस क्षेत्र में जा पहुंची जहां पर भारतीय सेना भी मौजूद नहीं थी। इसलिए देश बड़े नेताओं को हमेशा कृतज्ञ रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।